ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इररेशनल इनइक्वालिटीज के. सो गाइस, इसमें होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज स्टेप नंबर 1 दैट यू हैव टू डू इज फाइंड द डोमेन, है ना, फाइंड द डोमेन, है ना, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ था, लेट्स से, चलो स्टेप नंबर 2 वो सब देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये रूट के अंदर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, है ना. ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है. इसको हम सॉल्व तो करेंगे, बट लेट्स सी. द फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द डोमेन. तो लेट अस सी एंड फाइंड व्हाट द डोमेन इज. डोमेन इज ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x जहां जो प्रॉब्लमैटिक है, मतलब अंदर ये जो है ना रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये होगा आपका डोमेन, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी आप इसको प्लॉट करोगे 1 और 3 को, तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब जो डोमेन है ना वो प्लस वाला रीजन है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना. ऑफ कोर्स किसी को भी डाउट है, आप यू विल हैव द लिबर्टी टू म्यूट टू रेज योर हैंड एंड देन कॉल फॉर योर नेम. एनीवेज, है ना. उसके बाद मैंने बोला था डोमेन तो आ गया, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा ये तो डोमेन है. डोमेन मतलब क्या कि भाई साहब इतना तो चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन टू एग्जिस्ट, समझ रहे हैं, इतना तो चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन टू एग्जिस्ट. अगर ये नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत, एवरीथिंग इज रॉन्ग, स्क्रैप. तो आंसर जो आएगा ना वो मुझे इसके अंदर ही चाहिए होगा कि नहीं, बोलो, डोमेन के अंदर, है ना. इतना क्यों चाहिए, बिकॉज इतना चीज पॉजिटिव चाहिए ही मुझे. अगर ये चीज पॉजिटिव नहीं रही तो इस क्वेश्चन मेक्स नो सेंस, ये इररेशनल इमेजिनरी नंबर हो गया. ओके, so I want my answer to come in this region only. So whatever final answer I will get, I will take the intersection of that answer with this. So that will be the last step. But before that, intermediate step भी है. Step number 2 is take cases on RHS. RHS में cases ले लो, है ना. कैसे cases लो कि एक RHS is greater than 0, RHS is equal to 0 and RHS is less than 0, है ना. ठीक है, RHS में x का टर्म है, वो 3 केसेस लो. तब RHS ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव आएगा. दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई नहीं, तो स्क्वायर करने का गेट योर आंसर, ठीक है, राइट. ये आपका केस असम्पशन है ना, ये केस असम्पशन है ना, राइट. अब मुझे बताओ कि इस आंसर का इंटरसेक्शन ले लो. टेक इंटरसेक्शन विथ केस असम्पशन. समझा क्या ये समझा क्या आप लोग को गाइस, मैंने क्या किया. अब इसको डिटेल में बताता हूँ कि हमने सबसे पहले एक केस लिया कि मान लो RHS पॉजिटिव है, तो मतलब x प्लस 1 पॉजिटिव है, मतलब इसका मतलब ये कि समझो, है ना. तो चलो हम एक काम करते हैं, अभी स्टेप 2 कर लेते हैं ना. लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2. तो इसमें फर्स्ट केस इज व्हाट, RHS इज, या ऐसे ही लिख देते हैं ना, RHS is greater than 0, मतलब x plus 1 is greater than 0, that is x is greater than minus 1. ये हमारा केस 1 था, है ना. दूसरा केस RHS equal to 0, तीसरा से RHS less than 0, बात की बात है ना. तो इस केस में क्या बन रहा है गाइस, पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव. तो जब पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव आता है ना, ये लेस देन ना, दोनों तरफ पॉजिटिव होते हैं ना, तो यू कैन स्क्वायर इट, स्क्वायर इट. तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. x स्क्वायर कट गया, ये वहां गया, हो गया 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 1/3. स्क्वायर एंड गेट रीजन या आंसर नहीं बोल सकते यार, एंड गेट रीजन ऑफ x. रीजन ऑफ x मतलब आपका x ये रीजन आया, x लेस देन इक्वल टू 1/3. बट हमने कौन सा बेसिक असम्पशन किया था इस केस का, बेसिक असम्पशन क्या था कि ये केस x ग्रेटर देन -1 के लिए है. दिस इज x ग्रेटर देन -1, देन ओनली यू कैन से कि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है, यू कैन स्क्वायर एंड गेट द आंसर, है ना. तो जो भी केस ये जो आया ना,
गेट द रीजन ऑफ एक्स. इसके बाद टेक इंटरसेक्शन ऑफ दैट रीजन विथ डोमेन, सॉरी विथ केस असम्पशन. है कि नहीं? तो हमने जो केस असम्पशन किया था और हमारा जो इसका आंसर आया, इस केस में वैलिड होगा, स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आएगा. तो x ग्रेटर देन 1, तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इस केस का -1 से लेकर 1/3, ये क्लोज या आउट. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ओके. नाउ टेक केस RHS इज इक्वल टू 0. ये वाला केस बहुत सिंपल होता है गाइस. RHS इक्वल टू 0 यानी x + 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1. ओके, तो बाय जस्ट पुट -1 है ना, राइट. गेट वैल्यू ऑफ x, रीजन भी नहीं, वैल्यू ऑफ x एंड पुट इन क्वेश्चन टू चेक टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द वैल्यू. मतलब x की वैल्यू -1 आ गई ना, तो पुट कर दो इसमें. तो क्या आ जाएगा? देखो इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 3 का रूट इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0. रूट 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो x इज इक्वल टू -1 जो है वो एक्सेप्ट हो गई. रूट 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है वो RHS -2 हो जाएगा ना? हाँ नहीं, -1 नहीं, x -1 है एंड x इज -1. हाँ, तो इनइक्वालिटी के राइट साइड पे x -1 है ना, x + 1 है. ओके, वो स्लाइड से. ठीक है. फिर तीसरा केस लेना, RHS इज लेस देन 0. तो ये जो तीसरा केस होता है ना, RHS इज लेस देन 0, इसमें मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा गाइस कि यूज कॉमन सेंस अगर है तो. ठीक है, यूज कॉमन सेंस. ठीक है. तो देखो अब RHS लेस देन 0, तो इसमें क्या होता है ना, इसका आंसर जो होता है ना, मैं इसका एक चीज बता रहा हूँ कि आंसर ऑफ दिस इज ऑलवेज, इज आइदर ऑलवेज आंसर आता है या क्या आता है? नेवर. सीधी सी बात है ना, राइट. RHS अगर लेस देन 0 है, आपने ये चीज देखा है ना कि अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ठीक है. अगर नहीं है तो छोड़ दो फिर क्वेश्चन सुमित. ठीक है, ठीक है. तो अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू RHS हमने नेगेटिव अज्यूम किया ना, राइट. तो पॉजिटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव, ये कब होता है? ये कब होता है? अच्छा, RHS लेस देन 0 मतलब कौन सा केस? x + 1 इज लेस देन 0 यानी x लेस देन -1. इस केस में ऐसा आ रहा है, पॉजिटिव लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव. ये तो हमेशा ही होता है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो ऑलवेज ट्रू मतलब ये जो केस है ना, ऑलवेज का आंसर R होता है. चलो, ऑलवेज का मतलब आंसर इज R, कैपिटल R, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स. तो ये अगर ऑल रियल नंबर्स है तो हम हमेशा आंसर का इंटरसेक्शन लेते हैं ना केस असम्पशन के साथ. तो इस केस का आंसर आया x लेस देन -1, है ना, है राइट. उसके बाद तीनों केसेस का क्या लेते हैं हम? तीनों केसेस का स्टेप नंबर 2 का जो आंसर आएगा ना, स्टेप नंबर 2 का जो आंसर होगा ना, वो होगा तीनों केसेस का यूनियन. वेरी गुड. यहां से ये -1 भी एक्सेप्टेड और -1 से पीछे वाला रीजन भी एक्सेप्टेड. तो -∞ से लेकर 1/3 आ गया आपका केस 2 का आंसर, है ना. केस 2 के आंसर का इसके बाद आपके पास स्टेप 3 भी है. स्टेप नंबर 3 इज टेक union of all three cases and finally intersection with domain. And finally intersection with domain, है ना. इंटरसेक्शन फाइनली आप डोमेन के साथ लो. समझ में आया? राइट. जो भी आंसर आया -∞ से 1/3, मैंने पहले ही बोला था जो भी आंसर आएगा उनको इसके बाहर दिखना ही नहीं चाहिए. तो ये आपका आंसर आया. और क्योंकि इसमें तो ये क्वेश्चंस वैलिड है ना, ये क्वेश्चन बन पाएगा, मतलब ये डिफाइंड है क्वेश्चन. अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आया. तो x -∞ से 1/3 इसके अंदर लाई करता है पूरा के पूरा. तो एक्सेप्टेड है पूरा के पूरा. अगर इसका कोई भी पार्ट बाहर होता ना गाइस, अगर आंसर होता -∞ से 2, तो हम सिर्फ -∞ से 1 तक एक्सेप्ट करते हैं उसका आंसर. ठीक है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं. तो दिस इज आल्सो माय फाइनल आंसर. तो मैं ये फोटो फिर से भेज ही रहा हूँ वैसे भी. ठीक है,
right? And then I will give you more questions to solve. एकदम similar one more question you will have to solve, guys. ठीक है, ये इतना last class में भी किया था हमने, so very similar one more question you will have to solve. एक second. Do this. RHS x minus 1 था क्या पहले? अरे नहीं, x plus 1 था RHS. अच्छा, पिछली क्लास में भी x plus 1 ही था. सर एक्चुअली मैंने ये बैच आज ही ज्वाइन किया है सर, तो एक्चुअली मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कौन सा पार्ट सिखा रहे हो सर राइट नाउ. Trigonometry complete is over. Yes sir. Rational inequalities में we started with wavy curves. Yes sir. Then we did modulus complete. Yes sir. Now we are at irrational वाले questions, मतलब irrational equations we have done and irrational के inequations we are doing right now.
तो सर लाइक इट्स मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर और इट्स स्टिल कंटिन्यू? इररेशनल वर्क का एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर, जो मैंने अभी रिपीट भी किया वैसे तो। और फिर वैसे तुमको मतलब अच्छा, आप जिस बैच से आए हो, कौन से बैच से आए हो? सर एक्चुअली मैं 7th में बैच से था, 7th लाइक में? यस सर। तो उसमें त्रिगो खत्म हो गया होगा ऑफ कोर्स। यस सर, एंड सर ये वाला पार्ट वहाँ पे बाकी था सर, लाइक हम नेक्स्ट क्लास में ये करने वाले थे सर, तो उसके पहले मैं इधर शिफ्ट हो गया सर। तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा मेरा। अच्छा, ओके सर। मॉड्यूलस हो गया है? यस सर, मॉड्यूलस हो गया है सर। यस, तो मैं आपको इररेशनल वाले 1 से 2 वीडियोस लगे होंगे, वो मैं आपको दे यस सर। दूंगा, और आज का वीडियो ओके तो आपको देखना ओके सर। पड़ेगा। ओके। एंड सर डाउट ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ मैं सर? हाँ, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो प्लीज, एड मी टू सपोर्ट डाउट। यस सर। नंबर नंबर नहीं पता होगा, वेट ले लो, नंबर डिक्टेट करो क्या? नो सर, है मेरे पास। ठीक। So let's do this. Yes, Manas, you're correct. सही बोल रहे हो। So let us see this, guys. X square minus 5x plus 6 is less than equal to x minus 1. ठीक है, तो क्या होगा देखना। ठीक है, first is we will surely go for domain, guys. Domain is x square. If you forget the domain, you will get your answer wrong. लास्ट एग्जाम्पल में आपका जो आंसर था उसको इन डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने पे चेंज ही नहीं हुआ ना आंसर, राइट? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कभी कॉन्फिडेंस में कि अरे यार सर तो डोमेन फालतू में बोल रहे हैं? देख लो आज इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आया। तो लेट अस सी दिस कि डोमेन तो ये होता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? तो ये हो गया इसके क्रिटिकल पॉइंट्स 2 और 3 प्लस माइनस प्लस। तो डोमेन इज माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज माय डोमेन गाइस, ये मेरा डोमेन है। मैं इस डोमेन के बाहर बात ही नहीं कर सकता, ठीक है, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट इज क्या था? हाँ, इसके बाद स्टेप 2 करें। स्टेप 2 वाज आई हैव टू टेक केसेस ऑन x minus 1, है ना? I have to take cases on x minus 1 and x minus 1 is greater than or equal to 0, ये केस x minus 1 is equal to 0, ये दूसरा केस, और x minus 1 is less than 0, है ना? ये तीसरा केस। तो let us see x minus 1 is greater than equal to 0, यानी ये केस है x greater than equal to 1 वाला, ठीक है? x greater than equal to 1 में क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ये केस में पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 पॉजिटिव लिया ना मैंने, पॉजिटिव आ रहा है, तो वी विल स्क्वायर, हमेशा एक केस में स्क्वायर करना पड़ता है। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। x स्क्वायर कट गया, ये जो 6 और ये 5 बन गया, इट इज इक्वल टू 3x, सॉरी ये ऐसा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 आ गया, सही कि नहीं? ग्रेट। लेकिन हमने एक अजम्पशन किया था, केस अजम्पशन के x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए, और आपका जो आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 आ गया। ये बोलता है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, और ये बोलता है कि 5/3 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको मैंने ये अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस केस का जो आंसर है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 है। इस पूरा के पूरा आंसर आपका केस अजम्पशन में लाइक कर रहा है। दिस इज द बॉस सिटिंग हियर, बॉस तो उधर है, छोटे छोटे बॉसेस हैं, ठीक है, राइट? कि आपको ये जो है ना केस अजम्पशन है, इसको आपका जो सॉल्व करके आंसर आया आपके केस अजम्पशन में लाइक करना चाहिए। इसको जो है वो केस अजम्पशन है, तो केस अजम्पशन को डायरेक्टली x इक्वल टू 1 आता है। इसमें जस्ट पुट एंड चेक, x को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 5 प्लस 6 का रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो ये हो जाएगा 7 minus 5 root 2 is greater than equal to 0 except, what do you accept? x is equal to 1 को accept कर दो, very good, 1 भी आ गया, अरे वाह 1 आया आंसर, चलो वेरी नाइस। सर वो लेस देन साइन है ना ऊपर, तो वो लेस देन है ना, लेस देन साइन है तो वो रूट 2 लेस देन 0 आ जाएगा।
अरे हाँ मैं लेस देन ग्रेटर देन कर दिया, वही मैं सोच रहा ऐसा कैसे आ गया। So what is रूट this? टू इज लेस देन इक्वल टू 0, रिजेक्ट 1 पे ये कैसा हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया ना। Exactly. या वेरी नाइस, ये लेस देन हो गया तो गलत हो गया। अब ये हो गया तीसरा केस है ना, x इज लेस देन 1, ये बॉस बैठा है, x लेस देन, बॉस पे छोड़ दो, x लेस देन 1, इस केस में क्या करते हैं हम, पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू, हमने इसको नेगेटिव माना, ये कभी होता है पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू नेगेटिव, हाँ वेट, दिस हैपेंस नेवर, तो नेवर मतलब इस केस का आंसर नल सेट है ना, तो क्यों लेना बस है ना। अब तीनों के आंसर्स को हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ये आया ये तो रिजेक्ट हो गया, इससे कुछ नहीं आया, इससे कुछ नहीं आया, तो तीनों का यूनियन लेंगे तो यही आएगा, राइट, ठीक है, तीनों का यूनियन लेंगे ना तो यही आएगा। तो केस 2 का जो आंसर है ना, केस 2 का जो आंसर है उससे 5/3 से इंफिनिटी आया, राइट, लेकिन जो फाइनल आंसर है ना वो देखते हैं गाइस, क्या है इसका फाइनल आंसर, व्हाट इज फाइनल आंसर, समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक, इसका आंसर इंटरसेक्शन में डोमेन, डोमेन बोलता है कि यार मुझे -∞ से लेकर 2 तक चलेगा और 3 से इंफिनिटी चलेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन देखो कितना मस्त आंसर है, हाँ ये 5/3 से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा 5/3 से स्टार्ट करोगे तो डोमेन में हो क्या आप, यस है, लेकिन कब तक डोमेन में हो, सिर्फ 2 तक, तो 5/3 से लेकर 2 तक डोमेन में हो आप, 5/3 भी चलेगा और 2 भी चलेगा, यूनियन, फिर उसके बाद जो डोमेन के बाहर चले गए आप, फिर जब तक 3 नहीं आता तब तक आप डोमेन में नहीं हो, फिर 3 से इंफिनिटी डोमेन में हो, समझ में आया, इफ यू स्किप योर डोमेन you might give this as an answer, right, if you skip, okay guys, मुझे ये बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि अगर आप लोग 10th में होते अभी, ठीक है, एक सेकंड ना, अगर आप लोग 10th में होते और ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते पता है, सर मैं छोड़ देता, हाँ गुड, अच्छी बात है, क्योंकि छोड़ना फिर भी बेटर होता, क्योंकि करते तो गलत करते श्योरली, है ना, नहीं मतलब करते तो गलत करते, मतलब डेयरिंग करके क्या करते पता है, आप स्क्वायर करते, है ना, मतलब डायरेक्टली आप ये करते स्क्वायर ना, डोमेन जाए भाड़ में, केसेस जाए भाड़ में, इंटरसेक्शन यूनियन सब कुछ नहीं, डायरेक्टली स्क्वायर करते हैं ना, डायरेक्टली इसको स्क्वायर करते, केस भी नहीं लेते, यहाँ पे ये करते डायरेक्ट आप, और फिर आते इधर, फिर आते इधर, फिर आते इधर, आंसर बोलते हैं 5/3 से इंफिनिटी, मतलब x greater than 5/3, आंसर बोलते छोड़ देते, सही है, ठीक है, नहीं हमें नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए गाइस, हमें नेगेटिव पार्ट नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, अच्छा जस्ट इमेजिन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, जस्ट ओपन द फोटो, किधर गई, एक सेकंड, हाँ, जस्ट ओपन द फोटो एंड सी कि अगर उसमें हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता, नहीं आंसर सही आता फिर 10th में लकीली, ठीक है, थर्ड केस एक्सेप्टेबल है ना, उसमें आंसर सही आता, मैं सोच रहा हूँ कि अगर एकदम वैसे ऐसा रैंडमली सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका सही, क्योंकि जब स्क्वायर करते हो ना गाइस तो x की वैल्यू देखो, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि 2 से 3 के बीच में कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है, तब 2.5 पुट करोगे तो होगा क्या पता है, 2.5 पे ये नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो ये तो एक्सेप्टेड बिल्कुल भी नहीं है ना हमें, ठीक है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, राइट, एनीवेज चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, ठीक है, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन, डोमेन बहुत मस्त है सर इमेजिनरी, नहीं, वेरी गुड यश, यस पूर्णा, वेरी गुड, देखो डोमेन के लिए आप इसको सॉल्व करने जाओगे, है ना, इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, राइट, फिर इसको फैक्टराइज करने जाओगे, है ना, तो फैक्टराइजेशन इजी है क्या, नहीं, मतलब यू अब इसमें दिख रहा है आपको क्या फैक्टराइजेशन है डायरेक्टली, बट कैन यू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ये वो नहीं, तो जब फैक्टराइजेशन इजी नहीं होता है तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करते हो, प्लीज टाइप, जब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन इजी नहीं होता है तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करते हो, उसके रूट्स, वेरी गुड, है ना, याद आ रहा है गाइस,
अगर नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करते हैं, इसके रूट्स प्लॉट करते हैं। अब रूट्स देखो, रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी है, तो अगर रूट्स इमेजिनरी है तो नंबर लाइन पे कुछ भी प्लॉट होगा क्या? नहीं सम्यक, नंबर लाइन पे कुछ भी, अच्छा आंसर बोल रहे हो क्या, पता नहीं, पर नंबर लाइन में कुछ भी प्लॉट होगा क्या गाइस? नहीं, कुछ भी प्लॉट नहीं होगा, तो दिस इज योर नंबर लाइन। तो इसमें राइट मोस्ट रीजन तो कुछ भी नहीं है, तो कोई भी रीजन में एक पॉइंट ले लो, लेट्स से 1 ले लिया, 1 पे वैल्यू पुट करो तो ये पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आ जाएगी 1 पे। यहाँ से मूव करोगे लेफ्ट साइड पे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं कि इसके ऊपर जंप करके साइन चेंज होगी या नहीं होगी, देयर इज नो सच थिंग। समझ में आ रहा है एवरीवन, है ना? हमेशा ये पॉजिटिव है, और आपको चाहिए कौन सा रीजन चाहिए? लकीली आपको पॉजिटिव रीजन ही चाहिए, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स और कैपिटल आर। मस्त ना, डोमेन का टेंशन ही नहीं, खत्म, डोमेन का वरी नहीं है अभी। अब हम चुपचाप सॉल्व करोगे और आंसर बोलेंगे आ गया, ठीक है, राइट? अभी हम स्टेप 2 पे जाएंगे कि x minus 3 is greater than equal to 0, x is equal to 3 और x minus 3 is less than equal to 0, less than 0, ठीक है, राइट? x minus 3 is greater than equal to 0 मतलब that is x is greater than equal to 3। ये बॉस के सामने हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करेंगे। कैसे स्क्वायर, क्यों स्क्वायर करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू x minus 3 पॉजिटिव अज्यूम किया था, पॉजिटिव ही आया, तो स्क्वायर करोगे तो आएगा x square plus x plus 1 is less than equal to x square minus 6x plus 9। ये भी गया, ये भी गया, है ना? ये वहां जाके 7x is less than equal to 8, तो x is less than equal to 8 by 7 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। बट ये है x is less than, सिर्फ लेस देन होना चाहिए ना, इक्वल टू क्या है? लेस देन इक्वल टू क्या होगा? लेस देन आएगा ना सर। हाँ, ये वाले केस नहीं लेते ना। यस एब्सोल्युटली, सबसे फर्स्ट वाले केस जो होता है उसमें इक्वालिटी यहाँ पे भी नहीं लेते गाइस, है ना? राइट? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। हाँ गाइस, ये एक चीज सर आपने सब जगह इक्वालिटी साइन लगाई, मैंने मिस्टेक किया, ये केस असम्पशन है और ये हटाना है आपको ओरिजिनली। एक सेकंड, है ना? तो नहीं सही है, सही है, सही है, दैट इज करेक्ट ना गाइस, सही है, ठीक है। अरे ओरिजिनल क्वेश्चन में है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन में, अरे इधर नहीं है इक्वालिटी, क्या कंफ्यूज कर रहे हो पार्थ? इधर नहीं है इक्वालिटी, ठीक है, टाइम पास मत करो, ठीक है? वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, राइट? क्वेश्चन में तो है ना इक्वालिटी, हमने केस लिया था ये वाला केस लिया था, है ना? इज दिस क्लियर? ठीक है, इसमें भी हमने केस लिया था ये वाला, ये हटा दो चलेगा। 1 से बड़ा केस लिया था लेकिन आंसर तो 5/3 से बड़ा आया ना, तो परफेक्ट है, ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया, ठीक है। अब हमने केस लिया था x 3 से बड़ा होगा और आंसर आया x 8/7 से छोटा। 8/7 तो 1 पॉइंट समथिंग है ना, समझ में आ रहा है? इसको मैंने स्क्वायर किया, लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर कट गया, ये 7x और ये 8 हो गया, x लेस देन इक्वल टू 8/7। इस केस का आंसर क्या है? जहां से एक्चुअली आंसर आता था वही नल सेट में गया, समझा ना? आंसर आया x 8/7 से बड़ा, सॉरी छोटा, और केस असम्पशन ही 3 से बड़ा होना चाहिए x, रिजेक्ट। लेट्स सी इफ 3 इज हैपनिंग और नॉट। तो रूट ऑफ 10, नहीं रूट ऑफ 10 भी नहीं, कितना हुआ? 9 + 1 10, रूट ऑफ 13 इज लेस देन इक्वल टू 0, रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट करेंगे? x इज इक्वल टू 3 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और तीसरा केस लेंगे x लेस देन 3 वाला, ओके, x लेस देन 3 में ये पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये तो नेवर ही होता है ना? दिस इज नेवर, ठीक है, राइट। तो जब नेवर है तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब यहाँ भी नेवर, यहाँ भी नेवर, यहाँ भी नेवर, तो आंसर जो होगा उसका नल सेट। Is everyone having any problem with this solution? ठीक है, बोलो, is there anyone having any problem with the solution? अब सोचो इसमें 10th में क्या करते हैं? सर हाँ बोलो।
सर इसका कोई मतलब डोमेन का कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो हम सीधा उधर से नहीं बोल सकते थे कि इसका कुछ नो सोल्यूशन आएगा? अरे नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अरे डोमेन तो कंस्ट्रेंट है, आपके आंसर को छोटा करने वाला है डोमेन। तो डोमेन में अगर ऑल रियल नंबर्स आ गए तो मतलब डोमेन का कंस्ट्रेंट ही नहीं है। डोमेन का मतलब क्या है पता है आपको? कि ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जो एक्सेप्टेबल है टू फॉर्म द क्वेश्चन, है ना? राइट। तो आपका जो फाइनल आंसर आया ना, उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा डोमेन के साथ। लेकिन अगर ऑल रियल नंबर्स डोमेन है तो फाइनल आंसर का इंटरसेक्शन विद ऑल रियल नंबर्स क्या होता है? फाइनल आंसर। किसी का नंबर का इंटरसेक्शन विद ऑल रियल नंबर्स क्या होता है? वही नंबर होता है ना, है ना? यस सर। कोई बाउंड्रीज ही नहीं। बाउंड्रीज ही नहीं है तो इंटरसेक्शन लेंगे कि नो बाउंडेडनेस का इंटरसेक्शन लोगे 3 से इंफिनिटी का, तो आंसर 3 से इंफिनिटी आएगा, है ना? राइट। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स आया तो आपका एक स्टेप बच गया कि आपको फाइनल आंसर को इंटरसेक्शन लेना नहीं पड़ेगा, राइट? तो मैं ये बोल रहा था कि 10th में आप क्या करते हैं ना, 10th में आप ब्लाइंडली इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है? इसको स्क्वायर करते हैं और आपका ये आंसर आता है, ये, और इसको आंसर लिख के आते हैं। आप ये भी नहीं सोचते कि स्क्वायर करते टाइम आपको पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव दोनों तरफ रहे तो ही स्क्वायर कर सकते हैं, तो ही सब चलता है ना, ऐसा नहीं, ठीक है? ठीक है, ओके। So let me send the photo of this also on the group. Sir, Yes, one second. sir, I have a doubt. बोलो बोलो। सर केस assumptions लेते समय सर आपने फर्स्ट केस में इक्वालिटी साइन क्यों नहीं डाला? क्योंकि it is better to check equality डाल सकता हूँ मैं। अभी देखो मतलब वो अपने ऊपर है ना कि डालना है कि नहीं। मतलब चलेगा ना, आप ऊपर इक्वालिटी डाल दो, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ अभी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको एक 3 डालने पे चेक हो रही एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, वो देख लेना एक बार बस। ओके सर, है ना? राइट। क्योंकि कभी कभी होता है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ तो शायद उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि 3 डालने पे एक्सेप्ट, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आई विल सजेस्ट, स्टिल आई विल सजेस्ट, यू नो, अगर मैं 5-10 मिनट 10-15 मिनट बैठूं और एक ऐसा क्वेश्चन डिवाइस करूं कि अगर आपने इक्वालिटी डाला तो गलत आंसर इधर आएगा, मतलब, और इधर ऐसा सॉल्व किया तो थोड़ा सा सही जाएगा, आई कैन डू दैट, ठीक है? राइट, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जस्ट बी सेफ, दिस इज सेफ, दिस इज परफेक्टली सेफ। हाँ यस, किसी को क्या डाउट था बोलो। और दूसरा someone was asking saying सर अगर रूट्स ही हमारा इमेजिनरी आएगा तो फिर हमारा वैसे भी हमारा फाइनल रिजल्ट तो 5 आने वाला है ना? नो, कौन पूछ रहा है? अरे हर्ष, समझ ही नहीं रहे आप एक इस चीज को, समझो। एक सेकंड रुक जाओ, मैं दर्शित को पहले लिंक भेज देता हूँ ग्रुप का। दर्शित, आई हैव सेंड यू द लिंक ऑफ द ग्रुप, ठीक है? एंड वेट, दर्शित, मैं आपको ये 2 फोटोज भी भेज देता हूँ जो मैंने अभी तक भेजे हैं, और बाकी के फोटोज आपको अभी ग्रुप पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? प्लीज गेट योरसेल्फ एडेड दर्शित। आप समझ ही नहीं रहे हो यार, डोमेन में देखो इसके रूट्स इमेजिनरी है, मतलब इसका देखो रूट्स इमेजिनरी का क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। अगर इसके रूट्स इमेजिनरी है ना तो इसका मतलब इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मार्क नहीं होगा वेवी कर्व सॉल्व करते टाइम। वेवी कर्व को सॉल्व करते टाइम इसका कोई भी रूट मार्क नहीं होगा, समझे? राइट, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मार्क नहीं होगा इसका। जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मार्क नहीं होगा तो जो पहले साइन होगी वो हमेशा थ्रू आउट चलते रहेगी, क्योंकि साइन चेंज से क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जंप करने पे होता है, ये तो पता है, समझ गया होगा आपको। तो अगर एक कोई साइन निकालोगे तो वो हर जगह आएगी। तो एक्स की जगह 1 पुट कर दिया तो पॉजिटिव आ गया 3, यहाँ पे देख लो 1 3 पुट कर दिया तो पॉजिटिव आ गया, तो हर जगह पॉजिटिव आ जाएगा। एंड देन यू वांट इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरा के पूरा रीजन एक्सेप्टेबल है गाइस। अगर मैं एक रैंडम क्वेश्चन दे दूं नॉट रिलेटेड टू दिस, ये वाला क्वेश्चन मैं देता, है ना, तो क्या आंसर देते हैं आप इसका? ये मार्क करते हैं इस रियल नंबर के कोई रूट्स नहीं होते, तो रूट्स नहीं है तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व करके पॉजिटिव रखते, इधर 1 पुट करने पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसका आंसर क्या देते हैं आप? नल सेट, क्योंकि यू वांट दैट रीजन जिसमें ये नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव साइन वाला रीजन चाहिए, तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। सर इसमें केसेस लेने की जरूरत ही नहीं थी ना। हाँ, अरे इसमें केसेस नहीं है, इसके अंदर रूट, ये जब रूट के अंदर आ जाए तो हम ये नहीं करते, यही उल्टा ही करते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं, है ना? राइट। तो बेसिकली
मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो 0 है, अरे वो कर दिया ना मैंने सॉल्व, है ना। 0 तो क्रिटिकल पूर्ण 0 तो न्यूमरेटर के पॉइंट्स पे होता है ना, न्यूमरेटर के पॉइंट्स पे। ये इक्वालिटी में आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को ऐड कर देते हो, बट इसके क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो 6 स्टेप भी नहीं करोगे, समझा, राइट। एनीवेज, तो ये इसका आंसर जो है वो नल सेट आ गया, समझा है। इसका जो आंसर है वो नल सेट आ गया, राइट। लेकिन इसका आंसर ऑल रियल नंबर्स आएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, इसके इरेशनल रूट्स, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, फिर भी ऑल रियल नंबर्स है ना। द गाइस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को कोई 0 करने नहीं बोल रहा है आपको, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, है ना। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, बट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने बोल रहा है आपको, है ना, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते इसके रूट्स इमेजिनरी, ये 0 नहीं होगा, बट हो सकता है पॉजिटिव हो, और हमेशा पॉजिटिव हो, तो वो हो रहा है एक्चुअली। आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना, तो आपको इसका ग्राफ दिखेगा, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्म है। और आपको पूछा ये कहाँ पॉजिटिव है, तो इसलिए आंसर है ऑल रियल नंबर्स। समझ में आए। तो डोमेन से आपको ये मिला कि ऑल रियल नंबर इज द डोमेन, मतलब आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे, उसका इंटरसेक्शन लोगे ऑल रियल नंबर से, ठीक है। नहीं, सेकंड केस हमेशा रिजेक्ट नहीं होगा यार, हमें पहले कितनी बार एक्सेप्ट भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं समझा, सेकंड केस लेस देन इक्वल टू साइन में कभी कभी रिजेक्ट भी हो सकता है, 0 इक्वल एक्सेप्ट भी हो सकता है, 0 लेस देन इक्वल टू 0 वाले केस में, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई आप इस रूल को एकदम लकीर मान के चलो कि इस पे चलना है, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आई एम टेलिंग यू। और इसमें कोई अजम्पशंस मत बनाओ कि अच्छा सेकंड केस में अगर ये हुआ तो रिजेक्ट ही होता है क्या, इतना सोचते बैठे कि उससे अच्छा 3 की वैल्यू पुट करके दिख जाएगा ना कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, उसमें क्यों दिमाग लगाना है आपको, है ना। ओके, so let's solve few more questions I'm giving now. मैं लाइन से कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इररेशनल इनइक्वालिटीज के, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। या पहले एक जो है वो सिंपल देता हूँ, पहले वो चलो कर ही रहा है लाइन से। Solve these now. दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा। Question number 1. Domain
x square plus 3x plus 2 is greater than equal to 0, easily factorizable, x plus 1 x plus 2 is greater than equal to 0. ठीक है गाइस, अगर आपको ये फैक्टराइज करके x plus 1 काटने का मन कर रहा है तो मैंने क्लियरली बोल दिया था मत काटो. You should never cancel anything across the inequalities. Never. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क हो गए -1, -2 और -1 प्लस माइनस प्लस, और इसका जो डोमेन होगा -∞ से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी. This will be my domain. Now to solve this I need to take three cases. X plus 1 is positive, x plus 1 is negative 0, and x plus 1 is negative. x plus 1 पॉजिटिव वाले केस में पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव आएगा, आई विल स्क्वायर. तो x square plus 3x plus 2 is less than equal to x square plus 2x plus 1. x square गया, ये हो जाएगा x is less than equal to -1. तो ये ओरिजिनल केस कौन सा था? ये वाला था ना, यानी x greater than -1. सही ना? सही किया, ये गया, सही है, परफेक्ट. अब सुनो, केस था x -1 से बड़ा होना चाहिए. आंसर आया x -1 से छोटा होना चाहिए या इक्वल भी चलेगा. इन दोनों का क्या करूं बोलो? इससे आंसर क्या आया? नल सेट. समझा क्या गाइस? समझा ना? ठीक है गाइस, इफ यू सी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक प्लीज लेट मी नो. मैं थोड़ा कैलकुलेशन में कैजुअली कर लेता हूं. नहीं सुमित, फाइनल आंसर डोमेन नहीं यार. आपका जो आंसर आता है वो उसमें से डोमेन के अंदर कितना होता है वो देखना होता है, डोमेन आंसर के अंदर नहीं देखना होता है. ठीक है, सुनो, x इज इक्वल टू -1 है, उसको पुट करो -1 को इधर, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा. क्या गाइस ये ट्रू है क्या? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0. Yes, it is true. तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा. क्या एक्सेप्ट होगा? ये x is equal to -1 एक्सेप्टेड. समझा क्या? कोई मैं मुझे पूछ रहा था कि लेस देन वाले केस में ये हमेशा रिजेक्ट होता है क्या? देखो नहीं हुआ. समझा है? ठीक है. So guys, that's what I'm saying कि don't jump to any conclusion by this method. Just follow the method and get the answer. Don't jump to any conclusions. अगर ऐसे conclusions होते ना तो मैं बता देता. ठीक है, इट मे बी वेरी लुक्रेटिव कि ये दिख गया तो ये सॉल्व करने की जरूरत है. मत करो ऐसा. देखो, दिस इज समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट अगेंस्ट योर कंक्लूजन. एनीवेज, ये केस है x इज लेस देन -1 वाला, जिसमें पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव दे रहा है. दिस इज नेवर. सो यू नो गाइस, हाउ व्हेन इज दिस इक्वेशन, व्हाट इज द आंसर ऑफ स्टेप 2? स्टेप 2 का जो आंसर है वो है x इज इक्वल टू -1. बस. यस, वेरी गुड. ये नहीं, ये इसको और इसको तीनों को यूनियन करोगे तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, -1. ठीक है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं है. ये स्टेप 2 का आंसर है. अब मुझे चाहिए कि स्टेप 2 के आंसर का मैं इंटरसेक्शन लूं डोमेन के साथ. मतलब इसका आंसर, मतलब बेसिकली ये आंसर डोमेन में होना चाहिए. है क्या ये आंसर डोमेन में? बिल्कुल है. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द फाइनल आंसर इज x is equal to 1. That's it. अरे क्या सुमित, 1 से इंफिनिटी कैसे बोल रहे हो? -1, सॉरी, -1. केस 2 में जो भी आंसर आता है ना, उसमें से आप डोमेन का रीजन देखते हो. बस डोमेन का और इसका कॉमन देखते हो. बस ऐसा समझो कि इसका और इसका कॉमन देखते हो. अभी इसमें तो एक ही नंबर है, तो कहां से इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही नंबर होगा, वो भी ये. अगर है तो है, नहीं तो नहीं. खत्म. समझ में आएगा इस कैसे अजीब सा आंसर आया इसका. इनइक्वालिटी का आंसर आया x इक्वल टू -1. मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ -1 के लिए ट्रू होगा. बस मतलब पॉसिबल होगा. आप कोई भी दूसरा नंबर पुट करो, कोई भी, इट विल नेवर सेटिस्फाई. है ना? यू वांट टू पुट एनी नंबर, यू वांट टू चेक. आप डोमेन से कोई नंबर उठा के पुट कर लो. लेट्स से 10 पुट कर दो, नहीं होगा, बहुत बड़ा है वो. ये तो 11 ही है, नहीं होगा.
ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, what is the domain, guys? The problem in question number 2 is there are two under roots. You have to find the domain of both the under roots and take intersection. So can I call it domain 1 is x plus 1 is positive, that is x greater than minus 1. Equality भी चलता है. The domain 2 is, ऐसा domain 1 domain 2 नहीं होता, एक restriction 1 है और restriction 2 है, और फाइनली जो restrictions होती है वो डोमेन बोलते हैं. ठीक है, डोमेन 2 is 3 minus x is greater than equal to 0, यानी x less than equal to 3, है ना. तो डोमेन 1 और डोमेन 2 है ना, अगर दो अंडर रूट्स आ गए ना तो दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन लेके एक फाइनल डोमेन निकालना पड़ता है. समझ में आया क्या? -1 से 3. गाइस सबको ये समझा क्या कि फाइनल डोमेन कैसे आया -1 से 3? क्योंकि डोमेन इज व्हाट, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट इज द डोमेन. तो ना इसके अंदर होना चाहिए ना उसके अंदर होना चाहिए, सीधी सी बात है ना. तो ना इसके ना ये, मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो दोनों का. ठीक है, राइट. अगर किसी को डोमेन में प्रॉब्लम है तो स्टिल रेज योर हैंड. ओके, लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2 नाउ. स्टेप 2 में हम केसेस लेते थे. किसके? ठीक है, यस. नाउ गाइस लिसन, स्टेप 2 में कोई केस लेने की जरूरत है क्या? बोलो. नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. समझ में आ रहा है? राइट. डायरेक्टली स्क्वायर नाउ, डायरेक्टली स्क्वायर. x plus 1 is less than equal to 3 minus x. 2x is less than equal to 2. X less than equal to 1 is the answer of the second step. This is the answer of the second step. है ना, ये step number 2 है, ये step number 2. तो ये step number 2 का आंसर ये है. समझ में आ रहा है गाइस? x is less than equal to 1, है ना. समझ में आ रहा है? Now आपका ये आंसर आया, कोई केस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर किया, ये आंसर आया. क्योंकि पॉजिटिव केस तो आप इसलिए लेते हो कि दोनों तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए तो स्क्वायर कर सकते हैं. दोनों तरफ 0 रहा तो ठीक है, राइट. अगर दोनों तरफ नेगेटिव रहा तो, दोनों तरफ नेगेटिव रहा तो, सॉरी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव रहा तो कॉमन सेंस, है ना. वेरी गुड. ठीक. नाउ व्हाट इज स्टेप 3 गाइस? स्टेप 3, डोमेन का इंटरसेक्शन विद स्टेप 2 का आंसर. तो लेस देन 1 और -1 से 3, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? -1 से 3, सो -1 से 1, सॉरी. समझा क्या? क्लियर है? वेरी गुड. लेट्स डू दिस. RHS पॉजिटिव कैसे? अरे अंडर रूट मैंने बताया था ना, अंडर रूट कोई भी हो पॉजिटिव होता है हमेशा. अंदर कुछ भी डाल दो तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो कोई केस लेने की जरूरत ही नहीं है. पॉजिटिव ग्रेटर देन लेस देन पॉजिटिव आया, कर दो बिंदास स्क्वायर. सर मतलब डोमेन इससे निकालते क्योंकि वैल्यूज रिड्यूस हो जाते हैं ना हमारे सिंपलीफिकेशन. हमारे आंसर आता है ना, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन लेते हैं डोमेन के साथ. ओके सर, है ना. क्योंकि डोमेन इज समथिंग जो सबसे बड़ा बॉस बैठा हुआ है कि भाई जो भी आप कर रहे हो ना वो मेरे अंदर ही करना, बस मेरे अंदर करना, सब कुछ मेरे रीजन में करना. क्योंकि मेरे रीजन के बाहर तो आपका क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड है. आप नॉट डिफाइंड को चीजों को क्या सॉल्व करोगे? डोमेन ये है, डोमेन इज द बॉस, है ना. राइट. तो जैसे आपने दर आंसर निकाला, जो भी आंसर निकाला, है ना, यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द बॉस. ये मेरा आंसर है, और आप बॉस बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा तो इतना ही रीजन है, और आपके आंसर में से इतना मेरे अंदर जो एक्सेप्टेड है वही ले लो. समझ गया? अभी सिंपल सी कहानी. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, चलो मैं ना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. इसके अंदर दो डोमेन है, वो दोनों भी एकदम वेवी कर्व वाले डोमेन. तो एक सेकंड, हाँ मैं चार्ज पे लगा के आ रहा हूँ. जस्ट सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, देन आई विल गिव फर्दर मोर क्वेश्चंस.
सर वेट चलो लेट्स सी सर हम लोग डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं ना? नहीं, आंसर का, हाँ वेट, आंसर और डोमेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। नहीं सर, जो दो डोमेन आता है उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। हाँ, दो डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना? मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊं क्या? इस क्वेश्चन में सबसे पहले डोमेन निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद केस वन, ये ना हमेशा करते हैं गाइस, है ना? ये लॉगरिथम्स करेंगे ना तो डोमेन की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, ठीक है? राइट। सबसे पहले डोमेन निकालते हैं और उसको निकाल के सेपरेट करते हैं, फिर आप केसेस लेते हो, उसमें होता है केस 1, केस 2, केस 3। लेट्स से केस 3, है ना? ये राइट। केस 1 में केस 1 का एक अजम्पशन होता है, फिर उस अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व करते हो और इसका आंसर आता है, ठीक है? देखो ये टेबल बहुत अच्छा है ना? मैं ये सेपरेटली मेरे चार्ज पे लगाया, ऑन ही नहीं किया, वेट। हाँ, मैं आपको ये टेबल है ना एकदम, हाँ अच्छा, कहानी सुन के आंसू आ गए। देखो मैं तुम आपको टेबल बहुत अच्छे से बना के देता हूँ, देखना, ठीक है? ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक होता है डोमेन, ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आती है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन को देखते के साथ आपको डोमेन निकालना पड़ता है, एंड दिस इज क्वेश्चन जिसमें इनइक्वालिटीज है, ठीक है? चलो और अच्छी कहानी सुनाता हूँ, सुनो, मस्त वाली कहानी सुनाता हूँ। देखो, जिसमें इक्वालिटी होती है ना, इक्वालिटी, तो उसमें आप बिंदास सॉल्व करते हो, बिंदास आप स्क्वायर कर लो एंड सॉल्व, स्क्वायर करो, जो करना है करो, है ना? राइट। डोंट फाइंड द डोमेन, डोंट फाइंड डोमेन, बिंदास सॉल्व करो, है ना? राइट। क्योंकि जब इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, दिस इज लाइक वेरी डायमंड आई एम गिविंग, आई एम टेलिंग यू, आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, देखना, ठीक है? और ये मैंने अब तक किसी बैचेस को बताया भी नहीं था स्टार्ट में, मतलब स्टार्ट से एंड तक, है ना? देखो, डोंट फाइंड डोमेन, बिंदास स्क्वायर एंड सॉल्व, स्क्वायर करो, जो भी करना है ना? जो भी करना है, स्क्वायर एटसेट्रा एंड सॉल्व एंड गेट आंसर, ऑफ कोर्स गेट आंसर्स। इक्वालिटी के केस में आना आंसर कैसा पता है आपको? आंसर कैसा आता है? आंसर इज लाइक x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, ऐसे x is equal to something something आंसर आएगा, गेट आंसर, x is equal to a, x is equal to b, x is equal to c, ऐसे आंसर आएगा। Now check answers for any problem in question. Check answer for any problem in the question. If you remember guys, ये हम करते आ रहे हैं, है ना? ठीक है, राइट? तो याद है मॉड्यूलस के इक्वेशंस में हम केसेस नहीं लेते थे, है ना? जब एक तरफ मॉड है, दूसरी तरफ कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डायरेक्टली स्क्वायर करते थे, है ना? राइट, डायरेक्टली स्क्वायर करते थे, आंसर आता था 3 और 4। फिर हम दो चीज चेक करते थे, है ना? सॉरी, एक ही चीज चेक करते थे, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? मॉड्यूलस पॉजिटिव होता है, राइट साइड नेगेटिव तो नहीं हो गया, है ना? एक ही चीज चेक करते थे, क्या चेक करते थे? कि पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं हो रही है। फिर कम टू इररेशनल इक्वेशंस, इररेशनल इक्वेशन में भी बिंदास स्क्वायर करते थे, बिंदास स्क्वायर करके आंसर निकालते थे, और उसमें दो चीज चेक करते थे, एक डोमेन और एक पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़। समझ में आया? ठीक है, ओके, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चेक आंसर फॉर एनी गड़बड़, प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन, ठीक है? इनइक्वालिटी में क्या करते हो ना, ये कहानी में स्टार्ट से बता ही नहीं सकता आपको, आप तो स्टार्ट में समझेंगे ही नहीं, आप अभी इतना आगे बढ़ गए हो तो आपको समझ में आएगा। इनइक्वालिटी में हमेशा ये करते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डोमेन, क्योंकि लॉग करेंगे ना तो लॉग के इनइक्वालिटीज बहुत लेंथी जाते हैं, लॉग के इनइक्वालिटीज दे गो अ लॉट लेंथी। फाइंड डोमेन, तो you should be now clear with what you have to do in inequalities. Find domain. Second is take cases. Take cases. मान लो केस नंबर 1 लिया
और केस नंबर 2 लिया। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 2 ही केस ले रहा हूँ, तीसरा भी ले सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 में ये होगा आपका अजम्पशन, केस अजम्पशन कि x वाज लेस देन 0 है और x लेस देन है ना, इसमें भी केस अजम्पशन तो होगा ही कुछ ना कुछ। इस केस के अजम्पशन के बेसिस पे आप सॉल्व करोगे एंड गेट रीजन x लेस देन 4 आ गया, लेट्स से जो भी आया, राइट। अब रीजन और इंटरसेक्शन विद अजम्पशन लोगे, समझ में आ रहा है? रीजन और अजम्पशन का इंटरसेक्शन लोगे इसमें भी, और सेम इसमें भी, रीजन assumption intersection with assumption, same, solve and get your region. If you go to see, we have been doing this only, है ना? ये आपका केस का आंसर हुआ, इस केस का, ये आपका केस का आंसर हुआ। इन दोनों का आप यूनियन लेंगे, इसका और इसका, तो आपके केस स्टेप नंबर 2 का आंसर रेडी हुआ। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 इज स्टेप 2 का आंसर इंटरसेक्शन विद डोमेन। दिस इज व्हाट यू ऑलवेज हैव टू डू गाइस। समझ में आया क्या? ये कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं बोलो? अगर नहीं है तो अभी भी बोलो, मैं आई विल एक्सप्लेन। सर एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसा ठीक है, रुक जाओ। अच्छा मैंने इसकी फोटोज वगैरह तो भेज दिया ना, ठीक है। चलो मैं ये कहानी को पूरे अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। मैं वैसे भी इसकी फोटोज तो भेज ही दिया हूँ आपको, और 2 क्वेश्चंस भी हो गए इसके, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अच्छा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले क्या, फिर ये कहानी मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही लेते हैं पहले ना, फिर वो पूरी स्टोरी अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, है ना। x² - 5x + 6, ये मतलब आपका डोमेन हुआ। डोमेन तो ये होना चाहिए कि ये पॉजिटिव। सर रिस्ट्रिक्शन ना, डोमेन थोड़ी, डोमेन मतलब हाँ रिस्ट्रिक्शन मान लो यार, डोमेन के लिए सॉल्व कर रहे हो, मतलब यू आर सॉल्विंग फॉर डोमेन, तो यू आर गेटिंग 1 रिस्ट्रिक्शन as well as x² - 3x + 2 as you are getting another restrictions। ये है 1 से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है पता है? चलो है ना, x - 3 into x - 2 is greater than 3 और 2 नहीं आ रहा है, सही ना ये? यस सर, राइट, यस सर, करेक्ट ना? ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका आंसर जो है ना -∞ से 2 एक साथ सॉल्व करा हुआ, यूनियन 3 से इंफिनिटी। इसका जो आंसर आया वो क्या आएगा? -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये दोनों कंस्ट्रेंट्स का भी फाइनल इंटरसेक्शन लेना है, तो दिस इज योर डोमेन। दोनों कंस्ट्रेंट्स का भी फाइनल इंटरसेक्शन लेना है ना गाइस। ये कंस्ट्रेंट है क्योंकि ये होना चाहिए, इसके अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है ना। ओके, तो -∞ से 2 तक जाओ कि 1 तक जाओ? नहीं 1 तक ही जाओ यार, -∞ से, क्योंकि कॉमन इन दोनों में कॉमन 1 तक ही है, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा है 2 तक, तो ठीक है। यूनियन 2 से इंफिनिटी जाओ या 3 से इंफिनिटी जाओ? 3 से इंफिनिटी। समझ में आया? इसका और इसका क्या कॉमन है, समझा क्या गाइस? -∞ से 1 और 3 से इंफिनिटी गाइस, 2 से इंफिनिटी और 3 से इंफिनिटी में 3 से इंफिनिटी ज्यादा कॉमन है, समझे? सर 2 इज आल्सो इंक्लूडेड, राइट? यस। अरे नहीं, क्यों 2 का है सर दोनों साइड क्या क्या क्या? रेस्ट्रिक्शन 1 में भी 2 है, रेस्ट्रिक्शन 2 में भी हमें 2 मिल रहा है, तो फिर उसमें भी आएगा ना 2 डोमेन में मेन। एक सेकंड, हाँ मैंने कुछ तो गड़बड़ किया हो। हाँ बिल्कुल ये गड़बड़ है, देखो -∞ से लेकर 2 तक है ना। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, रिस्ट्रिक्शन में मैंने कुछ गड़बड़ किया है। -∞ तक 2 तक जाना है ना, राइट? यस, ठीक है। तो आ जाएगा -∞ से लेकर 1, ये और इसमें कॉमन है, फिर इसमें और उसमें भी कुछ कॉमन है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो यूनियन 2, यानी एक काम करते हैं, यूनियन 3 से इंफिनिटी ऐसा लिख लो, और यूनियन याद है ऐसा करते थे हम,
याद है रहे? ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ से ना दो रीजन है, इसको अगर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर लाइन पे प्लॉट करो। एक रीजन है ना, तो मैं उसको ऐसा मार्क करूंगा -∞ से लेकर 2 और 3 से इंफिनिटी, और एक है -∞ से 1 और है 2 से इंफिनिटी। हाँ, तो देखो -∞ से लेकर 2 और 3 से इंफिनिटी, ये मेरा ऐसा इस तरीके से मार्क किया हुआ रीजन है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, अब मैं दूसरा रीजन किसी और तरीके से मार्क करूंगा। ठीक है, ठीक है, फाइन। और ये हो गया -∞ से लेकर 1 और, अरे नहीं, ये तो मैं आंसर लिख दिया, आई एम सॉरी, आज बहुत मिस्टेक हो गई ना। ठीक है, 2 3 और 1 2, तो 1 2 और 3। एक रीजन ये है -∞ से लेकर 2 तक का, मतलब ये, और 3 से इंफिनिटी, ये एक रीजन है। फाइन। दूसरा रीजन क्या है पता है? -∞ से लेकर 1 और 2 से इंफिनिटी। अब इसमें कॉमनली शेडेड रीजन क्या क्या है बताओ? ये एक दिख रहा है 3 से इंफिनिटी जो लिख दिया, ठीक है, ये कॉमनली शेडेड दिख रहा है, राइट। और मुझे बताओ ये जो है ना, वो इधर से स्टार्ट, इधर से इधर एंड भी हो रहा है, इधर स्टार्ट भी हो रहा है, तो ये 2 भी तो कॉमनली शेडेड रीजन है ना, 2 भी कॉमनली शेडेड है ना, इसीलिए 2 को अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, तो डोमेन ही अच्छा खासा था इसमें। ठीक है, राइट। नाउ तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, डोमेन अच्छा खासा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नो केसेस, जस्ट स्क्वायर। अच्छी बात है ना, कोई केस अजम्पशन नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं हर केस में। तो x² - 5x + 6 is greater than equal to x² - 3x + 2। x² कैंसल, ये इधर या और वो उधर, 4 is greater than equal to 2x, है ना, 2x। तो x is less than equal to 2। ये आ गया आपका स्टेप 2 का आंसर। स्टेप 2 के आंसर का हम इंटरसेक्शन लेते हमेशा डोमेन के साथ। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस? लेस देन इक्वल टू 2 आपको कहां दिख रहा है? लेस देन और इक्वल टू 2 है तो आपको 2 तो दिखेगा एक आंसर में, और ये तो दिखेगा नहीं, मतलब ये जो रीजन है वो इधर है ना, लेस देन इक्वल टू 2, तो -∞ से लेकर 1 दिखेगा। तो समझ में आया है? दिस इज द फाइनल आंसर। x लेस देन इक्वल टू 2, और इसमें से x लेस देन, और इसमें से क्या कॉमन है? -∞ से लेकर 1 तक, ये कॉमन है। फिर इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 क्लिक। ओके गाइस, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? सो लेट मी गिव यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, राइट। वो जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना आपको, वो लॉग के पहले बहुत काम आएंगे। अभी भी कर लो, ऐसा नहीं, बट ठीक है, पहले क्वेश्चंस और करते हैं। Irrational inequalities के you need to solve many more questions. सर आप होमवर्क में भी दे दो ना। तो मैं आपको, अरे हाँ, नहीं, क्लास में भी वैरायटी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। लेट मी गिव यू सम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन क्लास आल्सो। वेट, जिसमें याद है ट्रिक विक लगते थे, याद है मैं बताया था ट्रिक वगैरह भी लगते हैं ना। ये जो भी है 5 है आई थिंक, याद नहीं। चलो, नाउ सॉल्व दिस। ओके, वेट गाइस, वेट जस्ट अ मिनट, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ।
सॉल्व. ओके, चले फर्स्ट क्वेश्चन करें. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में डोमेन सीम्स वेरी इजी. डोमेन इज x plus 8. 18 है ना? 18 ही था क्या? कुछ मैंने जो दिया था उसमें. हाँ सही सही. is greater than equal to 0, तो -18 से लेकर infinity, that is your domain. Fine, we are done with domain. Now we need to take 3 cases. एक case is 2 minus x is positive, 2 minus x is 0, and 2 minus x is negative. है ना? 2 minus x is positive मतलब x is less than 2, x is equal to 2, and x is greater than 2. x less than 2, इसमें पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव स्क्वायर करते हैं. x plus 18 is less than x square minus 4x plus 4. तो x square minus 5x minus 14
इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा इसमें, इससे आएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा में नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फास्ट, इसलिए कोई मिस्टेक हो जाए तो देख भी लेना आप साथ से। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आया, ये अजम्पशन है गाइस। अजम्पशन क्या है देखो, x लेस देन 2। आंसर क्या आया है वो भी देख लो। तो अजम्पशन और आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे ही ना हमेशा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तो चलेगा आपके आंसर में से जो भी है, और जो 7 से बड़ा है ना वो नहीं चलेगा, क्योंकि केस असम्पशन इतना ही है। तो ये है आपका केस का आंसर। केस 1 का फाइनल कंक्लूजन ये निकला, राइट। केस 2 मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो √20 इज लेस देन 0, रिजेक्टेड। दिस इज नॉट ट्रू, तो x इज इक्वल टू 2 तो है ना, वो रिजेक्ट हो गया। और थर्ड केस इज x ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव नेवर। अच्छी बात है। तो केस 2 का जो आंसर आया ना, केस 2 का केसेस का जो आंसर आया ना, केसेस का, या स्टेप 2 बोलो, स्टेप 2 का जो आंसर आया ना वो आया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 ओनली। ये हो गया आपका स्टेप 2 का आंसर। और जो फाइनल आंसर जो होता है ना, वो स्टेप 2 का आंसर इंटरसेक्शन में डोमेन होता है। डोमेन -18 से स्टार्ट हो रहा है नहीं गाइस, -2 को इंक्लूड क्यों करेंगे, इक्वालिटी का है हर जगह पे, क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है ना। माइनस, ये आपका आंसर आया, लेकिन डोमेन बोलता है कि नहीं, डोमेन में मैं तो -18 से स्टार्ट करूंगा। सो आंसर इज -18 से स्टार्ट, और डोमेन इज एंडिंग एट इंफिनिटी, बट योर आंसर इज एंडिंग एट -2। तो दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव गॉट द राइट आंसर। समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा कैलकुलेटिव है, 3 तो और भी है। Shall I solve or shall I wait for question number 2? Solve? 2 minutes. Wait. हाँ कर लो।
चलो अभी करते हैं, केयरफुली करो। नहीं, डोमेन में 8 plus 2x minus x square must be greater than or equal to 0। अभी मुझे माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लगता, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना? तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज कर दूंगा ना मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस 6 इंटू, अरे सॉरी 8 है ना, 8 तो 8 तो 4 और 2 होता है, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 is less than equal to 0। guys clear? नहीं, डोमेन मतलब ये वाली क्वांटिटी रूट के अंदर 0 इक्वल टू 0 भी हो सकती है ना। डोमेन इससे इंडिपेंडेंट होता है ना, रूट के अंदर इक्वल टू 0 भी आ सकता है, इसीलिए इक्वालिटी डाला हो, ठीक है ना? ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। इतनी छोटी मिस्टेक होती है ना, रियलाइज भी नहीं जाता। जैसे आपने बोला कि अरे ये तो इक्वालिटी नहीं है ना, तो क्यों दे रहे हो? रीजन देखो ना, you are not doing what you are taking this quantity to be positive greater than equal to 0। okay, चलो एनीवेज, तो इसको सॉल्व करके गाइस नंबर लाइन में प्लॉट कर देना, आपका आंसर आएगा -2 से लेकर 4। ये छोटा सा हमारा डोमेन है, इतना छोटा, ठीक है, बट इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। एनीवेज, then you take 3 cases। केस 1 है ना, चलो एक के नीचे एक लिख लेते हैं। 6 minus 3x is greater than 0। यानी बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज x is less than 2। बेसिकली ये केस ले रहे हैं हम। इस केस में ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, जस्ट स्क्वायर इट। 8 plus 2x minus x square is greater than 36 minus 36x plus 9x square, है ना? Let's bring everything on LHS और RHS। ये वहां गया, ये 10x square हो जाएगा, minus 38x हो जाएगा, plus 24 हो जाएगा। Just cancel the factor of 2, 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ को, और इसको स्विच करके लिखता है, इसको उधर उसके इधर। सर 28 होगा ना शायद? हाँ सॉरी 20। तो 5x square minus 19x plus 19 is, ये जो है ना वो लेस देन 0 दिख रहा है ना, तो लेस देन 0 डाल दो, ठीक है ना? दिस इज लेस देन 0, ऐसा सोचो। अब 19 into 5 है, अरे यार एक सेकंड से, ये होगा 14 है ना, 14 into 5, अरे परफेक्टली। तो इसको स्प्लिट कर दो ना, 5x square minus 14x minus 5x plus 14 is less than 0। तो ये हो जाएगा 5x कॉमन लेके आ जाएगा, 5x minus 14 और -5 लेके, माइनस कॉमन लेके आएगा 5x minus 14 is less than 0। ओके, so 5x minus 14 into x minus 1 is less than 0। इसका आंसर आएगा 1 से लेकर 14/5 तक। ये हो गया केस 1 का आंसर। केस 2 और केस 3 तो फटाफट ही कर लेते हैं। केस 2 इज x is equal to 2 बेसिकली, है ना? लेस देन था तो ग्रेटर देन ही होगा। x इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 तरह पुट करके देख लो क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा? 8 plus 4 minus 4 का रूट इज ग्रेटर देन 0। ये गिर गया, √8 is greater than 0। परफेक्ट है ये, एक्सेप्टेड। if x is equal to 2 is something which is accepted। अच्छा गाइस एक सेकेंड, ये भी देख लो कि केस 1 में हमारा आंसर ये आया, लेकिन केस असम्पशन क्या है? x 2 से छोटा होना चाहिए। आंसर 1 से लेकर 14/5 तक है। तो इस केस का आंसर बोलो क्या है? इस केस का 1 से लेकर 2, देखो स्किप हो जाता है ना, समझा है? ये 2 पॉइंट समथिंग है, 2.7 है, 1 से 2.7, लेकिन केस 1 इज सेइंग कि 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1 से 2। समझ में आ रहा है? हाउ मच केयरफुल यू हैव टू बी इन दीज क्वेश्चंस। डू दिस, 2 इज एक्सेप्टेड। ये क्या मैं कैसे सोचा पता है कि मुझे, चलो ठीक है यार छोड़ो। केस 3 कंफ्यूज हो जाएगा।
केस 3 6 minus 3x is less than 0 मतलब x is greater than 2 और लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। ये तो ऑलवेज होता है मतलब r, लेकिन केस असम्पशन ये था तो इस केस असम्पशन ही आंसर आ जाएगा 2 से इंफिनिटी है ना। 1 से 2 आंसर, 2 एक्सेप्टेड और 2 से इंफिनिटी भी आंसर। तो स्टेप 2 का जो आंसर है ना, स्टेप 2 का आंसर आया 1 से लेकर इंफिनिटी, 1 नहीं ये भी नहीं। और जो फाइनल आंसर है ना वो इधर बैठा है बॉस, समझा। बॉस बोलेगा कि यार जो भी आप लोग कर रहे हो मेरा ध्यान रख लेना बस। तो हाँ, तो फाइनल आंसर जो स्टार्ट तो होगा 1 से बट एंड होगा 4 पे, समझा। बोलो this is clear, this is clear, this you should do for homework, and your homework for next class is in chapter का exercise 2 complete है ना, है कुछ 25 questions है in chapter exercise 2 complete। अच्छा 4 जो है ना 4 को क्लास कर लीजिए सर, इतना होमवर्क मत दो। वेट 4 जो है वो कंप्लीट इंक्लूडेड है। नहीं कल डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, क्या बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम करो गाइस, कल डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 के जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो ही। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर वो स्टेप 2 में 1 से इंफिनिटी कैसा है? सर होमवर्क क्या है, आप कैन यू रिपीट? आई कम। आपको क्या डाउट है, किसको क्या डाउट है? सर स्टेप 2 का समझा सकते हो फाइनल? हाँ अच्छा स्टेप 2 का आंसर इसका और इसका यूनियन लिया, 1 से 2 आया, 2 एक्सेप्टेड भी हो गया और 2 से इंफिनिटी भी आया। तो 1 से 2, 2 से इंफिनिटी, तो 1 से इंफिनिटी 2 won't be included in step 2 का आंसर। हाँ it will be यार, x is equal to accepted है ना, समझे गाइस। एक सेकेंड, तो एक्सरसाइज 2 इन चैप्टर 2 का सेकेंड क्वेश्चन ओनली, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर ये क्या मजाक है? सर अच्छा है सर। चलो ठीक है, बाय बाय। अच्छा थैंक यू। बाय सर। बाय सर। हाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। यस ओके बाय बाय। सुमित बोलो क्या डाउट है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। कल आ जाओ। ओके चलो बाय। सर बोलो बोलो। एक ट्रिगो का डाउट लेसन लो ना। यार मेरा शेड्यूल है ना एकदम पैक्ड होता है रोज। सर वीकेंड्स को भी नहीं? नहीं वीकेंड क्या, वीकडे छोड़, वीक ऑफ नहीं मिलता है। सीनियर्स भी है, आपके सुपर सीनियर्स भी है अभी तक, जिन्होंने एडवांस अब तक दिया नहीं इस साल। अरे हाँ ठीक है सर। एनीवेज मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग डाउट लेक्चर के लिए ना ये करो क्या अपना, जस्ट आस्क द एडमिन्स, दे विल अरेंज, इफ नॉट माइंड समवन एल्सेस डाउट लेक्चर, ठीक, दे विल अरेंज। ओके और मेरा लग गया था, अच्छी बात है। ठीक है सर। चलो ओके चलो, सी यू गाइस, बाय।